स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ा हुआ था वो क्या था, रेस्ट और मोशन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा हुआ था। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ी थी और उसकी कुछ टाइप्स पढ़े थे, यानी एवरेज वेलोसिटी थी या और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। इस टाइप से दो पार्ट हमने उसके पढ़े थे, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। स्टूडेंट्स, स्पीड जो है वो सब जानते होंगे। स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसी को स्पीड कहा जाता है। मतलब कोई भी डिस्टेंस अगर कवर हो रही है 1 सेकेंड में तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किस चीज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? स्पीड का फॉर्मूला होता है। ओके, अब जब हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है तो उस फॉर्मूले से हम कई सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। एक तो उसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट जो है स्पीड का वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो यूनिट इसका क्या आ चुका है? मीटर पर सेकंड। सिंपल है। अब हम इसमें डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L1 और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T1। तो इससे जो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? LT माइनस 1, क्योंकि ये 1 जो है वो ऊपर जाएगा ना, प्लस का है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा LT माइनस 1। अब अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की कि ये जो क्वांटिटी है वो किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आया है इस डिस्टेंस की वजह से जो स्पीड होगा वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी इसमें क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और एक इंपॉर्टेंट चीज और इसमें ऐड हो जाती है। क्लास 11th में आके 9-10 तक तो नहीं बताते हैं, जैसे जनरली नहीं उसका यूज होता है, लेकिन जब आप क्लास 11th या 12th में पहुंचते हैं तो जब वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज और ऐड हो जाती है। वो कौन सी चीज है? कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे उसको हम क्या बोल देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी वजह से जो ये क्वांटिटी बनेगी वो स्केलर क्वांटिटी बनेगी, क्योंकि स्पीड के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं इसमें आगे। अब बात आती है कि जो स्पीड है वो कितने टाइप की होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो देखते हैं इसको आगे। बात करते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ स्पीड की। तो टाइप्स ऑफ स्पीड, तो स्पीड जो है वो दो टाइप की होती है। पहला पार्ट जो है वो क्या होता है? एवरेज स्पीड। जिस तरह से हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सेम टू सेम एवरेज स्पीड। दूसरा क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस तरह से हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा हुआ था स्टूडेंट्स, वैसे ही बिल्कुल होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सीधी सी बात है, जो एवरेज स्पीड है वो कब डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। इसको हम कब डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं टाइम इंटरवल के लिए। यानी एवरेज जो होगा वो कब डिफाइन किया जाएगा? जब हमारे पास गिवन टाइम इंटरवल होगा।
और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ये इंस्टेंट है, इंस्टेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम, कोई भी एक इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हो जाएगा इट इज डिफाइंड फॉर particular instant of time। इट इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यानी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसको हम डिफाइन करते हैं एक फिक्स टाइम पे। ये मैंने आपको वेलोसिटी में डिटेल में बता दिया था कि फिक्स टाइम का मतलब क्या होगा और यहाँ पे टाइम इंटरवल का मतलब क्या होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो मान के चलते हैं कि 9 बजे सुबह अपनी मोशन स्टार्ट करता है और वो लगभग 11 बजे तक मोशन करता है। ये सुबह का टाइम, AM लिखा है तो सुबह होगी, ठीक है। यानी वो 9 बजे से अपनी मोशन को स्टार्ट करके 11 बजे तक अपनी मोशन करता है। तो जब हम बात करेंगे 9 बजे से 11 बजे तक, तो 9 से 11 के बीच में जिस स्पीड को हम डिफाइन करेंगे वो कौन सी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम इंटरवल, एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल है, ऐसा टाइम इंटरवल है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, 2 आवर्स का टाइम इंटरवल इग्नोर तो किया नहीं जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, जैसे आपसे पूछा जाए 9:50 पे स्पीड क्या थी, आपसे पूछा जाए 10:11 पे स्पीड क्या थी, तो इन स्पीड्स को हम क्या बोलते हैं, इन स्पीड्स को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इस ड्यूरेशन में जो स्पीड होगी उसको हम क्या बोल देंगे, एवरेज स्पीड बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंस्टेंट है, ये जो 9:50 है ये कभी लौट के नहीं आने वाला। तो 9:50 जो होगा, तो आप जस्ट 1 सेकंड बाद ही देखेंगे, तो अब 9:50 नहीं रहा, अब क्या हो गया टाइम, 9:50 1 सेकंड हो गया। तो 9:50 1 सेकंड के लिए ही तो हुआ था, तो उसी को हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, क्या फॉर्मूले यहाँ पे यूज किए जाएंगे। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी एक पार्टिकल है, टी टाइम में वो एस डिस्टेंस कवर कर चुका है, और डेल्टा टी टाइम अगर उस टाइम में हम और ऐड कर दें, डेल्टा टी टाइम का मतलब है कि कुछ टाइम थोड़ा सा हमने और ऐड कर दिया, तो उस डेल्टा टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डेल्टा एस। तो किस तरह से काम चलेगा, देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करके जा रहा है, तो ए पॉइंट पे अगर मान लें टाइम जो है वो कितना है, स्मॉल टी टाइम है। ठीक है, और ए से बी तक जाने में पार्टिकल को डेल्टा टी टाइम लगता है, ये मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो बी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ कहीं पे मान के चलते हैं कि ये ओरिजिन है, इस पॉइंट को हमने मान लिया है ये हो गया ओरिजिन, यानी t = 0 पे पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, और t = t टाइम पे पार्टिकल इस पॉइंट पे है, और t = t प्लस डेल्टा t टाइम पे पार्टिकल पॉइंट b पे है। ठीक है, तो a से b तक जाने में पार्टिकल को टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा t टाइम लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस की, तो a पॉइंट पे ओरिजिन से ही कंपेयर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ए पॉइंट पे जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की ओरिजिन से, तो यहाँ पे उसकी डिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने मान ली है एस डिस्टेंस वो कवर कर चुका है ए तक आने के लिए, ओरिजिन से ए तक आने में वो एस डिस्टेंस कवर कर चुका है। अब डेल्टा टी टाइम की बात हो रही है, तो डेल्टा टी टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, डेल्टा एस डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो बी तक पहुंचने में उसके द्वारा कवर डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, एस प्लस डेल्टा एस, ये हो जाएगी। क्लियर इतनी बात, ओके। अब डेल्टा टी टाइम में उसने डिस्टेंस जो कवर किया वो कितनी डिस्टेंस कवर की है, डेल्टा एस डिस्टेंस कवर की है। तो अब इसको किस तरह से फॉर्मूले के फॉर्म में लाएंगे वो देखते हैं, इसको फॉर्मूला किस टाइप से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमको फाइंड करना था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड को लिख क्या सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल
कवर्ड डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का निकालने का। तो ए से बी तक जाने के लिए, अब अगर हम ए से बी तक की बात कर रहे हैं तो ए से बी तक जाने के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, ए से बी तक जाने के लिए उसने यही डिस्टेंस तो कवर की है, डेल्टा एस डिस्टेंस कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डेल्टा एस। या फिर इसको डिटेल में अगर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे वो देखें। हमें पता करना है ए से बी तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। जैसे मान लो कि ये कोई पार्टिकल मोशन स्ट्रेट लाइन कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और यहाँ पे है उसका ओरिजिन, ये मान लेते हैं पॉइंट ओ, इधर मान लेते हैं पॉइंट ए, इधर मान लेते हैं पॉइंट बी। ओ से ए तक की डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर है, या कुछ भी मान लो, ठीक है, और ओ से बी तक की डिस्टेंस 5 मीटर है, इस तरह से। तो आपसे अगर पूछा गया कि ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, जो कि हमें इसमें भी फाइंड करना था, ए से बी तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो ए से बी तक की डिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी डिस्टेंस में से हम क्या करेंगे, पूरी डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे। यानी अगर हमको ए से बी तक की डिस्टेंस पता करना है तो हम क्या करेंगे, ओ से बी तक की डिस्टेंस माइनस ओ से ए तक की डिस्टेंस, हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, ओ ए हमारे पास कितना है, 2 है। तो ए बी जो है, यानी जो हमें पता करना था वो कितना आ चुका है, 3 मीटर आ चुका है। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे भी है, ये मान लेते हैं इसको ओरिजिन है, ठीक है। तो हमें ए से बी तक की डिस्टेंस पता करना है, तो हम पूरी डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे। हम ओ से बी तक की डिस्टेंस में से ओ से ए तक की डिस्टेंस को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए से बी तक की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो ओ से पूरा बी तक की जो डिस्टेंस है वो है कितनी, देखो आप, ये यहां से यहां तक कितना था, देखो ये डिस्टेंस है एस, ओ से ए तक, ठीक है, और ए से बी तक हमारे पास डेल्टा एस है, वो बात की बात है। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, एस प्लस डेल्टा एस, ये इस तरह से। फिर से एक बार बता देता हूं, सुनो, ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, एस, ओ से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, एस प्लस डेल्टा एस, ठीक है। तो टोटल कवर्ड डिस्टेंस हो जाएगा एस प्लस डेल्टा एस माइनस एस अपॉन, अब बात आती है टोटल टाइम टेकन की, तो टाइम के लिए भी वही चीज, टी प्लस डेल्टा टी माइनस, देख लीजिए आप, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, वैसे है तो बहुत सिंपल, आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, कैमरे से बाहर चला गया था, ठीक है, लेकिन अभी क्लियर होगा। ओके, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो एवरेज वेलोसिटी, ये देखिए एस और एस कैंसिल हो रहा है, टी से टी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास डेल्टा बी, या सॉरी बी एवरेज कितना आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये आ चुका है हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ चुका है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे जो एस है वो क्या है, डिस्टेंस है। तो इसी तरह से जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहां पे एक्स आता है। एक्स क्या होता है, पोजीशन होता है। एक्स क्या होता है, पोजीशन होता है पार्टिकल का। उस लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी पार्टिकल के 2 पोजीशंस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो होता है उसका इनिशियल पोजीशन और दूसरा होता है उसका फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या है, जहां से पार्टिकल स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, बिल्कुल सही बात है। और फाइनल पोजीशन कहाँ है इसमें, बी पॉइंट पे है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ चुका है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि हमें लिमिट लगानी पड़ती है। तो किस तरह से लिमिट यूज करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये लिमिट हम क्यों अप्लाई करते हैं वो भी मैंने आपको उस लेक्चर में बताया हुआ था, उसको आप लोग देख सकते हैं, जिसमें ये जो सेकंड पार्ट पढ़ाया था इसके पहले वाला लेक्चर जो था। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमको स्पीड मिलने वाली है उसका फॉर्मूला आ सकता है, आ जाएगा अपने पास टी एस अपॉन डी टी। ये आ जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला डी एस अपॉन डी टी। बताइए
इतनी बात में मेरे ख्याल से कोई आपको प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, है ना। क्लियर हो गया होगा सब कुछ, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं इसमें आगे, ठीक है। तो इतना मैं मिटा देता हूँ, देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत हो। ये क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बाकायदा कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कमेंट करो, पूछो, जो भी दिक्कत है सब बताया जाएगा। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। आप जो पूछेंगे आपको बताया जाएगा। जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम है आप पूछेंगे तो उसको बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक। तो इतनी बात सबको क्लियर होगी ओके। बढ़ते हैं अब इसमें आगे। पहले इससे रिलेटेड कुछ एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं इसमें आगे। कुछ एक दो क्वेश्चंस इसमें कर लेते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको पहले मैं साफ कर देता हूं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल स्टार्ट, a particle moves from A to B. A particle moves from A to B with speed v1 and returns from B to A with speed v2. Then find average speed. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड, ठीक है। और इसमें सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, चलो। सेकंड पार्ट है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, ये लो। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। वैसे मेन चीज है हमारे पास एवरेज स्पीड निकालना, ठीक है, क्योंकि यही टॉपिक है आज का, तो इसको ही पढ़ेंगे पहले। तो इसमें एवरेज स्पीड हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें है क्या कि पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है। कितनी स्पीड से गया, v1 स्पीड से गया। लौटा कितनी स्पीड से था, v2 स्पीड से लौटा था। ऑब्वियस सी बात है, a से b गया था और b से ये लौटा था, तो दोनों में डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं a से b जाने में उसने x डिस्टेंस कवर किया, तो चलो, तो फिर b से a आने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, सेम टू सेम x डिस्टेंस ही कवर की होगी। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस x प्लस x यानी 2x, ये आ चुकी है हमारे पास टोटल डिस्टेंस। अब हमें पता करना है टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो पहले जाने का टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, a से b तक का टाइम। तो टाइम टेकन फ्रॉम a टू b, इसको मान लेते हैं t1 टाइम। तो a से b जाने में हमें टाइम पता करना है। अच्छा, फॉर्मूला आप हमको पता है, टाइम कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है x है, स्पीड कितनी है v1 है, तो ये हमारा t1 टाइम आ गया, यानी a से b जाने का टाइम आ गया। ओके, अब हम बात करेंगे b से a तक आने का टाइम निकालने की। सो टाइम टेकन फ्रॉम b टू a। ओके, अब अगर हम b से a तक की बात करते हैं टाइम निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू
x अपॉन v2, ये हो जाएगा। क्लियर रहती बात? ठीक है, ओके। अब क्या समस्या आ रही? कोई समस्या नहीं आ रही। तो हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 2x, और टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2। सो t1 है हमारे पास x अपॉन v1, t2 कितना है? x अपॉन v2। बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ चुका है। क्या हो जाएगा? ये तो 2x एज इट इज रहेगा, अपॉन में यहाँ पे एलसीएम जो हम लेंगे वो कितना आएगा? v1 v2 एलसीएम आ जाएगा, और ये x देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ये आ चुका है x, और एलसीएम लेना तो आता है ना सबको, तो v1 v2 ये रहेगा, x और x कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछो। मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जानी चाहिए इतनी बात, और अगर तब भी आप लोगों को कोई दिक्कत है बिल्कुल पूछना, कमेंट करना। ठीक है, ओके। नाउ अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हो गया होगा इतना, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए हुए हैं मैथमेटिकल टूल, एक है डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, जो हमारे पास टॉपिक है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या होता है? स्लोप निकालना। ठीक है, ये देखते जाना आप लोग। इसका मतलब क्या है? स्लोप निकालना। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा निकालना, यही तो होता है। ओके भाई, स्लोप हम किसी ग्राफ की कैसे निकालते हैं? जब हम उसमें tan थीटा लगाते हैं, या जैसे अगर हमको कोई कर्व दिया है तो उसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो लगाते तो फाइनली tan थीटा ही है ना। तो इस वजह से इस तरह से हम डिफरेंशिएशन का मतलब समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन का फिजिक्स में क्या मीनिंग होता है? एरिया निकालना। मतलब जैसे छोटा सा कोई पार्ट हमने लिया और उसको ऐड करते चले जा रहे तो कोई बड़ा पोर्शन बन गया, यानी वही चीज है। कौन सी चीज? लिख देता हूं, स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। ये तो देखा होगा आप सबने टीवी में, है ना? किस चीज का होता है, चीज से मतलब नहीं है एग्जाम्पल अच्छा है। तो जब हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के कुछ बड़ा बना देते हैं, इसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें बताना क्या चाह रहा था आपका वो सुनो। देखो, हमारे पास फॉर्मूले आ चुके हैं, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, या फिर इसको हम यहाँ पर ds अपॉन dt भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसको हम फिजिक्स में किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसका फिजिक्स में मीनिंग क्या है? v इज इक्वल टू dx अपॉन dt अगर लिखा है तो इसका फिजिक्स में क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अगर हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दिया जाएगा, और उसमें हम क्या निकाल देंगे? अगर स्लोप, तो उस स्लोप का मतलब है कि हमने उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल दिया। कैसे? ऐसे देखो, कैसे? ऐसे, कैसे? ऐसे। जैसे मान लो कि कोई हमें एक ग्राफ दिया गया है, ये है हमारे पास टाइम एक्सेस और ये हमारे पास मान के चलो डिस्प्लेसमेंट एक्सेस, और इसमें हमको कोई इस तरह से कोई ऐसा ग्राफ दिया गया है और पूछा गया है इस पॉइंट पे बताओ
वेलोसिटी कितनी है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हमको करनी पड़ेगी इस तरह से, और इस टेंजेंट के लिए हम टाइम एक्सिस के साथ tan थीटा निकाल लेंगे, यानी थीटा जो एंगल है उसका tan निकाल देंगे, तो हमें इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी इस पॉइंट पे हम निकाल लेंगे बड़े आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि अगर dt को इधर भेज दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू v dt, ये हो जाएगा हमारे पास dx इज इक्वल टू v dt। अब ये dx इज इक्वल टू जो v dt हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि अगर इसमें हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा और यहाँ पे ऐसा ही रहेगा v dt, क्योंकि पता नहीं अब v जो है वो टाइम का फंक्शन है या नहीं। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन ना हुआ तो ये v कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हुआ तो फिर इसको हम कांस्टेंट नहीं मान सकते, इसको इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बताया हुआ है कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया निकालना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। इससे हमको क्या मिल जाता है, वेलोसिटी टाइम कर्व से हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, जैसे बात करते हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम कर्व कोई दिया गया है, इस तरह से हमें कोई वेलोसिटी टाइम कर्व दिया है, और इसका टाइम एक्सिस पे जब आप एरिया फाइंड कर लेंगे, ये टाइम एक्सिस है, जब आप इस पे एरिया फाइंड कर देंगे तो इसके एरिया से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसको एरिया इसका जब हम फाइंड कर देंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, इससे हम फाइंड कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि ग्राफ से कैसे पता चलता है कि वेलोसिटी सर कब पॉजिटिव है, वेलोसिटी कब नेगेटिव है, वेलोसिटी कब जीरो है, ये सारी चीजें हमको कब पता चलती है, उसको भी देख लेते हैं। तो पहले इसको मैं हटा देता हूं। ओके, तो देखें, जैसे अगर सीधी सी बात है कि अगर देखो ये हैशटैग करके लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अगर स्लोप निकाला हम लोगों ने, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। और थीटा के बारे में आप सबको पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो इस केस में जो tan थीटा होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इतना तो सबको पता ही है कि tan थीटा या थीटा की बात करते हैं यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा अगर 0 डिग्री से 90 के बीच में, तो जो tan थीटा होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो किस तरह से, देखो ये क्या बताया मैंने, जैसे ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, और ये ग्राफ चलो इसी टाइप का है, यही वाला ग्राफ ले लेते हैं पहले। हम अगर बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, भाई हमें एंगल फाइंड करना है तो टेंजेंट तो सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ये देखिए, अगर इस पे हमने इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ की, और ये जो टेंजेंट है वो टाइम एक्सिस की होगी पैरेलल, और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो इस पॉइंट पे थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर थीटा यहाँ 0 हो गया तो tan 0 क्या होता है, 0 होता है। तो स्लोप भी 0 हो गई, यानी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर इतनी बात, ओके। अब इस पॉइंट से जब हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो इस पॉइंट पे जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो इसमें इस तरह से हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो एंगल आएगा थीटा, ये एंगल जो थीटा आया है हमारा, तो ये एंगल किस टाइप का है, कैसा एंगल है, ये एंगल है 0 से 90 के बीच में। अब अगर ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ये जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में एंगल है, तो इस केस में tan थीटा जो है वो कैसा रहेगा, 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव रहेगा। और tan थीटा अगर पॉजिटिव रहेगा तो फिर वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी,
पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट मतलब खींचेंगे तो बिल्कुल ऐसी आ जाएगी, यानी एंगल की वैल्यू और ज़्यादा हो गई। अब तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा उसका टेन 0 से 90 के बीच में अगर बात करते हैं तो उसका टेन जो है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेन थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में वैल्यू जो बढ़ने पे, थीटा की वैल्यू बढ़ने पे टेन हमेशा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैसी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इस ग्राफ में, वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी घटी नहीं, बढ़ती चली जा रही वेलोसिटी। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्राफ की। तो सेकेंड ग्राफ में जैसे हमारे पास मान के चलो कि ये है डिस्प्लेसमेंट, और इसको x ही ले देते हैं, x में थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील आता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये टाइम हो गया। अगर हम बात करते हैं इस टाइप के कोई ग्राफ हमें दिया जाए, अगर इस टाइप का अगर कोई हमको ग्राफ दिया जाए, तो इस पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी निकालने की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा तो इस केस में अभी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है। थीटा जब 0 से 90 के बीच में होता है तो टेन पॉजिटिव होता है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होती है, यानी यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी का कोई ना कोई वैल्यू होगा। यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पे टेंजेंट इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से देख लो, तो ये जो एंगल बनेगा, अब इस एंगल की वैल्यू, यानी यहाँ अगर थीटा 1 लेते हैं, यहाँ थीटा 2 ले लें, तो जो थीटा 2 है वो थीटा 1 से कम हो गया। जब थीटा कम होता जाएगा, थीटा 90 से कम होगा, तो 90 से कम होने पे थीटा, टेन थीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी कम होता जाएगा। और जब टेन थीटा कम होता जाएगा तो फिर वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो कम हो गई, यानी 1 2, तो जो v2 है वो v1 से कैसा हो गया, कम हो चुका है। हम बात करते हैं और ऊपर, तो यहाँ पे टेंजेंट इस तरह से आएगी, तो यहाँ तो ये एंगल तो और भी छोटा हो गया, थीटा 3 ये और भी छोटा हो गया। ठीक है, सो थीटा 3 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 1, तो इस तरह से ये सीरीज बन रही है। तो इस पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो सबसे कम हो जाएगी, यानी इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो घटती चली जा रही है। कैसी होती जा रही, घटती चली जा रही है। ठीक है, अब मैं एक टाइप का ग्राफ आपको और बता दूं, जैसे अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे हमको टाइम दिया है और हमारे पास मान लो ग्राफ इस टाइप का है। हाँ ये देखो, ये अगर हमारे पास ग्राफ है कोई इस टाइप का ग्राफ है, तो इस ग्राफ में क्या सिचुएशन बनेगी देखो। तो देखो ग्राफ की शक्ल देख के नहीं बता सकते, है ना, आपको, हाँ जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप फिर ग्राफ की शक्ल देख के बता सकते हैं कि स्पीड इसमें या वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही या घट रही। लेकिन अगर आपको ऐसे कोई ग्राफ दिया, आपको पूछा जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, आपसे पूछा जाए बताओ वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही, तो ऐसे नहीं बोल दोगे कि सर ये ऊपर जा रहा है इसलिए वो बढ़ती चली जा रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये ऊपर जा रहा है तो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से बनेगी, यानी इस पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो तो जीरो ही आएगी, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे इस टाइप से बनेगा वेलोसिटी, ऐसे तो ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 से बड़ा हो गया, 180 से कम। तो यहाँ पे जो भी tan रहेगा वो tan कैसा होगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे, लेकिन वेलोसिटी देखिए वेलोसिटी कम होती जा रही है, लेकिन वेलोसिटी का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फिर इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्पीड होता है ना। और एवरेज स्पीड हमेशा देखा जाए अगर मोस्टली केसेस में, तो एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एंगल जो है वो अब 90 की तरफ आता जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी और ज्यादा होगी, सॉरी स्पीड और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जो यहाँ पे भी नेगेटिव है और एंगल यहाँ पे 90 के पास आता जा रहा है। तो इस तरह से इन ग्राफ को हम समझ सकते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे और एक्सेलरेशन का जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है उसको अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग